दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि विंडोज़ लाइसेंस और डॉस ऑपरेटिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप लैपटॉप लेने के लिए निकले हैं, डेस्कटॉप पीसी लेने के लिए निकले हैं, तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि मार्केट में जब भी वो जाते हैं किसी दुकान के पास तो फिर वो आपको सजेस्ट करता है कि सर ये लैपटॉप विंडोज़ प्री लोडेड लाइसेंस के साथ में आ रहा है और ये वाला डॉस ऑपरेटिंग के साथ में। तो डॉस ऑपरेटिंग और विंडोज़ में क्या अंतर होता है, हमारा आज का वीडियो इसी विषय से संबंधित है। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं हूं आपका दोस्त आदित्य शर्मा और आप हमारे देख रहे हैं हमारा चैनल टेक गुरु इंदौरी। स्वागत है आप सभी का। चलिए चालू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों हम बात करेंगे सबसे पहले डॉस ऑपरेटिंग के बारे में। बहुत सारे लोगों को मालूम होगा मार्केट में जब भी वो लैपटॉप या डेस्कटॉप लेने जाते हैं तो जब भी आपको एक सेल्समैन सजेस्ट करता है कि डॉस और विंडोज़ दोनों में वेरिएशन बताता है, साथ ही आपको उसके प्राइस वेरिएशन भी बताता है थोड़ा बहुत। आप पहले की अपेक्षा अभी अगर आप बात करें तो डॉस और विंडोज़ ऑपरेटिंग अगर अब मैं बात करूं तो इन दोनों में बहुत कम अंतर रह गया है कि अगर हम लैपटॉप लेते थे तो आपको डॉस का एक लैपटॉप सजेस्ट करता था जो सेल्समैन है वो 25,000 रुपये का, जबकि वही अगर विंडोज़ प्री इंस्टॉल के साथ में आप जाते तो 30 से 32,000 रुपये की रेंज तक चला जाता है, यानी कि 5-6 हज़ार रुपये का ये अंतर जो आपको दिखता था। तो आप सोचते थे कि यार ये डॉस और विंडोज़ में ऐसा क्या अंतर है जिसकी वजह से इतना प्राइस वेरिएशन आ रहा है। लेकिन आज के समय पर करंट 2021 में मैं बात करूं तो माइक्रोसॉफ्ट ने ऑलरेडी ऑफिशियली सब अनाउंस कर दिया है कि जितने भी लैपटॉप्स मार्केट में अभी आ रहे हैं ज़्यादातर माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से विंडोज़ प्री इंस्टॉल के साथ में आ रहे हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो विंडोज़ प्री इंस्टॉल लैपटॉप्स होते हैं उनमें जो संबंधित ब्रांड होता है माइक्रोसॉफ्ट उनको पहले से ही पे कर चुका होता है, इसीलिए उसमें प्री इंस्टॉल्ड विंडोज़ बाय डिफ़ॉल्ट आता है। यानी कि जैसे आप विंडोज़ 10 लेते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट को उसमें डाल के देता हुआ टाई अप है उस ब्रांड के साथ में, HP, लेनोवो, डेल, जो भी ब्रांड आप लेते हैं। जबकि डॉस एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें कि कोई आइकॉन नहीं होता है, साथ ही ये CUI बेस्ड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसकी वजह से इसमें आपको काम करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि ये अलग अलग कमांड आपको देना पड़ेगा इसको ऑपरेट करने के लिए, जो कि काफ़ी टिपिकल और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो मेरा सजेशन ये है कि आप जितने भी हमारे यूज़र्स हैं, हमारे दर्शक हैं, उनको मेरा सजेशन ये है कि वो उनको विंडोज़ लाइसेंस के साथ जाना चाहिए। बिकॉज अब अगर आप लाइसेंस लेते हैं तो लाइसेंस में आपको प्रॉपरली समय समय पर अपडेशंस, उसके आपको पूरे फीचर्स आपको यूज़ करने के लिए मिलेंगे अगर आप विंडोज़ के साथ में जाते हैं। जबकि वही डॉस के साथ में आपको ऐसा कुछ नहीं मिलता है। डॉस एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें कि आपको काफ़ी कॉम्प्लिकेशन आती है। मार्केट में जाकर आप उसको एक पायरेटेड अगर डॉस ऑपरेटिंग लेते हैं तो ज़्यादातर लोग डॉस ऑपरेटिंग पे वर्क नहीं कर पाएंगे। 99% लोग डॉस ऑपरेटिंग, क्योंकि इसमें कोई आइकॉन्स नहीं होते हैं, इसमें आपको बहुत सारी अलग अलग कमांड्स डाल करके इसको ऑपरेट करना पड़ेगा, तो जो कि काफ़ी टिपिकल होगा। तो डॉस में हम लोग क्या करते हैं, मार्केट में जाकर उसमें एक पायरेटेड विंडोज़ डलवाते हैं जो कि बिल्कुल भी इनलीगल है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कभी भी डॉस ऑपरेटिंग में ऐसा ना करें, क्योंकि ये आपके आगे चलकर आपके लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेशन लेकर आएगी, कॉम्प्लिकेटेड रहेगा आपके लिए, काफ़ी मुश्किलों भरा रहेगा। तो आप लाइसेंस विंडोज़ के साथ जाएं जो कि आपको प्रॉपर अपडेशन के साथ में, साथ ही इसमें एक एडवांटेज है अगर आप विंडोज़ के लाइसेंस के साथ में जाते हैं। लाइसेंस विंडोज़ में आपको पहले से प्री लोडेड एंटीवायरस मिलता है, PC प्रोटेक्शन विंडोज़ डिफेंडर का। साथ ही इसके जो आइकॉन्स हैं, इसके जो प्रॉपर फीचर्स हैं, डाउनलोडिंग, अगर आप गेम डाउनलोड करना चाहते हैं, कोई ऐसी साइट पे विजिट करना चाहते हैं तो आप विंडोज़ ऑपरेटिंग में ये आप आसानी से कर पाएंगे। जबकि वहीं अगर आप डॉस लेते हैं तो वो बहुत सारी साइट एक्सेस करने से आपको मना करता है, कोई एंटीवायरस नहीं आता है, फुल फीचर्स आप यूज़ नहीं कर सकते। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल उसके बारे में बताएं। कोई मूवी थिएटर में रिलीज होती है जिसको हम 400 रुपीज़ खर्च करके या 500 रुपीज़ टिकट लेकर उसको देखने जाते हैं, तो उस जो मल्टी एक्सल पे जो हम मूवीज़ देखते हैं बड़े पर्दे पे, उसका जो मज़ा है क्या वो पेन ड्राइव में घर पे लाकर देखने में आता है। बस यही एक अंतर है डॉस और विंडोज़ में। डॉस फ्री ऑपरेटिंग, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, इसमें आपको विंडोज़ मार्केट से पायरेटेड वाला डलवाना पड़ता है, जो कि मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा। आप विंडोज़ लाइसेंस के साथ जाइए दोस्तों। विंडोज़ लाइसेंस लेने पर आपको प्रॉपर अपडेशन, जैसे कि अभी विंडोज़ 11 अब लॉन्च हो चुका है जो कि सितंबर अक्टूबर में ऑफिशियली आपको आपके PCs में मिलने लगेगा। मैं एक वीडियोस बनाने वाला हूं विंडोज़ 11 के लिए कि ये कौन यूज़ कर सकता है और इसमें कैसे इसको अपग्रेड करना है, इसमें क्या क्या एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं, इसके विषय में भी हम एक वीडियो बताएंगे। एक चीज़ मैं आपको डॉस और विंडोज़ के बारे में थोड़ा सा अंतर बता देता हूं। सबसे पहले ये
दोस्तों विंडोज़ एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग होता है और डॉस एक सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग होता है। अगर मैं बात करूँ तो डॉस लो पावर कंजप्शन ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि विंडोज़ थोड़ा सा ज़्यादा पावर लेता है। उसका कारण है कि आप उसमें मल्टीपल लैंग्वेजेस, मल्टीपल आप उसमें ऐप एक्सेस कर सकते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा पावर कंजप्शन ज़्यादा हो सकता है। पर ये एक उसका एडवांटेज भी है, क्योंकि आप उसमें सारी एप्लीकेशंस एक्सेस कर पाएंगे और विंडोज़ का सही यूज़ कर पाएंगे। इसके अलावा एक सबसे बड़ा एडवांटेज है विंडोज़ ऑपरेटिंग का कि उसमें जो विंडोज़ का स्टोर है वो आप आसानी से एक्सेस कर पाएंगे, जिससे कि आपका कोई ऐप परचेज करना है, कोई ऐप जैसे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग आपने देखा होगा, वहाँ से हम डायरेक्टली डाउनलोड कर पाते हैं कोई भी, उसी तरीके से विंडोज़ का भी स्टोर होता है। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करना चाहूँगा कि इसमें लो पावर मेमोरी कंजप्शन होता है। विंडोज़ की लो मेमोरी लेता है डॉस ऑपरेटिंग, जबकि विंडोज़ थोड़ी सी ज़्यादा लेता है। इसके अलावा मैं बात करूँगा डॉस जो है दोस्तों नेटवर्किंग सपोर्ट नहीं करता है, जबकि विंडोज़ नेटवर्किंग सपोर्ट करता है। तो आप समझ गए होंगे आसानी से कि डॉस और विंडोज़ में क्या अंतर है, इनके क्या एडवांटेज हैं और ये किनको लेना चाहिए और किनको नहीं लेना चाहिए। एक थोड़ी सी एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि एक समस्या आती है। बहुत सारे लोग, अगर आप विंडोज़ के साथ जाते हैं तो 64 बिट ऑपरेटिंग होते हैं सारे विंडोज़ जितने भी लेटेस्ट आ रहे हैं, वो 64 बिट ऑपरेटिंग के साथ में आ रहे हैं। जबकि डॉस में आप कई बार विंडोज़ 7 डाल के भी चला सकते हैं, जिनको बहुत सारे मैंने ऐसे कस्टमर्स देखे हैं जो हमारे पास आते हैं, क्योंकि उनको 32 बिट ही ऑपरेटिंग चलाना होता है। तो 32 बिट ऑपरेटिंग के लिए उनको विंडोज़ 7 चलाना होता है, बिकॉज पुराने जो पीसीज आते हैं उसमें विंडोज़ 32 बिट के साथ में आता था। उनके सॉफ्टवेयर अभी भी अपग्रेड नहीं हुए हैं और वो आज भी 32 बिट पे ही काम कर रहे हैं। तो ऐसे कस्टमर डॉस लेकर ही उसमें 32 बिट चला पाएंगे, या फिर पुरानी जनरेशन में 32 बिट चला पाएंगे। 32 बिट अगर आप लेते हैं तो आपको किसी डिग्रेड जनरेशन के साथ में जाना है, क्योंकि 10 पे वो सपोर्ट नहीं करेगा। यदि आप विंडोज़ 10 के साथ में विंडोज़ 7 चलाना चाहेंगे, अगर उसको डॉस ऑपरेटिंग करके और उसके बाद फिर उसमें विंडोज़ 7 इंस्टॉल करते हैं, तो वहाँ पर एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ सकता है आपको, जैसे कि उसका कई बार माउस वर्क नहीं करेगा, कभी वाईफाई नहीं चलेगा, कभी कैमरा नहीं चलेगा। तो दोस्तों मेरा सजेशन ये है कि आप अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कराइए, और विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 भी ऑफिशियली आ चुका है, तो इसका एंजॉय करिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आएगा और डॉस और विंडोज़ के बारे में आपकी जो भी क्वेरीज थी वो सॉल्व हुई होगी। सो दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त आदित्य शर्मा और ये है मेरा चैनल टेक गुरु इंदौरी। सो प्लीज़ ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा वीडियो देखिए। और अगर आपको कोई चीज़ मेरी आपको कुछ कमेंट्स लिखना है तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाकर के आप कमेंट लिख सकते हैं। कोई आपको क्वेरी है, आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ वहाँ पर पूछिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।